अगर आपका भी ई-कॉमर्स बिज़नेस है या फिर अगर आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं, तो आई एम श्योर कि आप ओएनडीसी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे कोई भी जिसके पास ऑनलाइन बिज़नेस है, वो यहाँ पे सेलर बन सकता है और बिना किसी एक्स्ट्रा फ़ी को दिए हुए अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है। मैं आपको बता दूँ जितने भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेलर्स होते हैं या फिर जितने भी ज़ोमैटो और स्विगी पे रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट होते हैं, जब वहाँ से उनको ऑर्डर आता है तो वहाँ पे उनको 20 से 25% तक एक फ़ी देना पड़ता है। और इसी फ़ी को कम करने के लिए और छोटे सेलर को प्रमोट करने के लिए, जितने भी इंडिया के एमएसएमईज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और ओएनडीसी को लॉन्च किया। अगर हम बात करें ओएनडीसी की, तो इसका जो बेनिफिट निकल के आता है वो ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको, अगर आप सेलर है तो कोई भी कमीशन नहीं देना होता है, जो कि एक सेलर के लिए बहुत ही हेक्टिक अमाउंट होता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट को पे करना 20% ऑफ ऑर्डर अमाउंट। लेकिन आज ओएनडीसी को लॉन्च हुए मोर देन 1 ईयर हो चुका है। आज भी आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग कर रहे हैं, आज भी आप ज़ोमैटो और स्विगी का ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है, एक हाइप क्रिएट कर रही है कि ओएनडीसी इज़ द फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि ओएनडीसी जो है वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो और स्विगी को बर्बाद कर सकता है? क्योंकि जब ओएनडीसी लॉन्च हुआ था, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट की यही राय थी कि जो ओएनडीसी है वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफ़ॉर्म को किल कर देगा। कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी थे जिन्होंने ओएनडीसी को तो यूपीआई से कंपेयर किया था कि जैसे इंडिया में यूपीआई रेवोल्यूशन लेके आया, वैसे ही ओएनडीसी भी इंडिया में डिजिटल कॉमर्स में रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। लेकिन अभी तक पिछले 1 साल में ये रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे कुछ कंपनियां हैं और जो स्टार्टअप्स हैं वो ओएनडीसी को ज्वाइन कर रहे हैं। रिसेंटली ओला ने ओएनडीसी को ज्वाइन किया और अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में ओएनडीसी के साथ 40,000 सेलर जुड़ चुके हैं, जो कि लगभग 240 सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं और मोर देन 27 लाख प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट भी किया है उन सेलर्स ने। इसी का जो बिगेस्ट चैलेंज निकल के आ रहा है वो है सेलर सपोर्ट का और रिटर्न्स का। साथ ही कुछ दिन पहले लॉजिस्टिक की भी समस्या देखने को मिली थी, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स लाइक डंजो और डिलीवरीज ने ओएनडीसी को ज्वाइन किया तो वो जो स्टार्टअप्स है इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ओएनडीसी से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा है और जो कस्टमर हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ओएनडीसी यूपीआई की तरह इंडिया में रेवोल्यूशन लेके आता है या फिर जो ओएनडीसी है ये एक बिगेस्ट फ्लॉप बन जाता है। तो आपकी क्या राय है ओएनडीसी को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ओएनडीसी जो है क्या इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट को डिसरप्ट करता है या फिर ये एक फेलियर साबित होता है। और अगर आप एक सेलर हैं और आप ओएनडीसी के थ्रू सेल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ओएनडीसी के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप ओएनडीसी को ज्वाइन करके कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।